महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने रविवार को कहा कि अगर मराठी भाषी सतर्क नहीं रहे तो आगामी बृहन्मुंबई नगरपालिका बीएमसी चुनाव के लिए आखिरी चुनाव साबित हो सकते हैं। ठाकरे ने यहां मनसे कोंकण महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील की। मनसे प्रमुख ने एक संक्षिप्त संदेश में कहा कि अपनी सतर्कता कायम रखिए, वरना नुकसान निश्चित है। अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आने वाला बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी का चुनाव मराठी मानुष के लिए आखिरी चुनाव होगा और इसके परिणाम दूरगामी होंगे। राज ठाकरे ने मतदाता सूची में विसंगतियों का मुद्दा उठाया था और हाल ही में विपक्ष द्वारा निकाले गए संयुक्त मार्च में शामिल हुए थे। राज ठाकरे का यह बयान ऐसे समय में सामने आया जबकि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने भाषा विवाद के कारण एक छात्र के सुसाइड करने की घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर हिंसक घटनाएं महाराष्ट्र के लिए अच्छी नहीं। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर रविवार को मुंबई में आयोजित 8वीं WNSC नेवी हाफ मैराथन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में छात्र के आत्महत्या करने की घटना पर राहुल नार्वेकर ने कहा कि मुझे लगता है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि समाज में भाषा, जाति और धर्म के आधार पर हिंसक घटनाएं होती हैं तो ये भारत की एकता के लिए अच्छी बात नहीं है। नार्वेकर ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध है कि भाषा के आधार पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाना महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं। उनकी यह टिप्पणी उस समय आई जब कल्याण में एक 19 साल के छात्र ने पिछले दिनों आत्महत्या की। उसके पिता ने आरोप लगाए थे कि लोकल ट्रेन में मराठी के बजाय हिंदी में बात करने पर उसके साथ आने जाने वालों ने उसे परेशान किया और उस पर हमला किया था। अब जिस तरीके से यहाँ पर बीएमसी चुनाव से पहले एक तरफ राज ठाकरे अपने कह सकते हैं कि साथियों को चेतावनी दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि बृहन्मुंबई नगर पालिका चुनाव के लिए आखिरी चुनाव साबित हो सकता है और अगर यहाँ पर नहीं संभले तो यहाँ पर बहुत कुछ बदलाव राज्य स्तर पर किए जा सकते हैं। अब देखते हैं इसका क्या सियासी मायने निकाले जाते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।